दरअसल बीपीएससी ने हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया है। आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 93% युवा पास हो गए। अब जिनका डॉक्यूमेंट सही होगा वो सभी शिक्षक बनेंगे और स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया भी लगभग समाप्ति की ओर है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ आवेदन वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह आवेदन काउंसलिंग करवा चुके शिक्षकों के द्वारा लिखे गए हैं, जो विद्यालय में अपना पदभार लेने के लिए प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं। इस आवेदन में प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक, योगदान को योग्यदान, कृपा को कृपया, प्रार्थना को प्रार्थना, नियुक्ति को नियुक्ति, पदाधिकारी को पदाधिकारी और अनुमति को अनुमति लिखा गया है। इनके द्वारा लिखे गए आवेदन को पढ़कर विद्यार्थी की भी दबे स्वर में हंसी छूट जाए। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब यही शिक्षक स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ये सारे आवेदन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसकी सत्यता की पुष्टि न्यूज विकास लोकल नहीं करता है। गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव 2023 हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक ढांचे की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जलवायु परिवर्तन, समुद्री लूट, आतंकवाद, नशीली दवाओं की तस्करी, अत्यधिक मछली पकड़ना और खुले समुद्र में व्यापार की आज़ादी जैसी आम समुद्री चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक शमन ढांचे की स्थापना का आह्वान किया है। वो 30 अक्टूबर 2023 को गोवा समुद्री सम्मेलन गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव जीएमसी के चौथे संस्करण में मुख्य भाषण दे रहे थे। 29 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस 3 दिवसीय सम्मेलन में कोमोरोस के रक्षा प्रभारी प्रतिनिधि मोहम्मद अली यूसुफ और हिंद महासागर के 11 अन्य देशों बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के नौसेनाओं के प्रमुख, समुद्री बलों के प्रमुख, अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हिंद समुद्री क्षेत्र को कम सुरक्षित और कम समृद्ध बनाने के जिम्मेदार स्वार्थी हितों से बचते हुए सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक ढंग से पूरा करने की आवश्यकता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करने के महत्व को रेखांकित किया, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन UNCLOS 1982 में प्रतिपादित किया गया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक स्वतंत्र, खुली और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था हम सबकी प्राथमिकता है। ऐसी समुद्री व्यवस्था में जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी ताकत का जोर के लिए कोई स्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और समझौतों का पालन हमारा आदर्श होना चाहिए। हमारे संकीर्ण तात्कालिक हित हमें स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन या अवहेलना करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमारे सभ्य समुद्री संबंध खराब हो जाएंगे। हम सभी के सहयोग के वैध समुद्री नियमों का सहयोगपूर्वक पालन करने की प्रतिबद्धता के बिना हमारी साझा सुरक्षा और समृद्धि को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी देश दूसरों पर आधिपत्य जमाने के तरीके से हावी न हो जाए, नियम कानून का पालन सबके लिए जरूरी है। रक्षा मंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर कहा कि सहयोगात्मक शमन ढांचे में उन देशों को शामिल किया जा सकता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के लिए आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया इस समस्या से उबर सकती है यदि सभी देश हरित अर्थव्यवस्था में निवेश करके उत्सर्जन में कटौती करने की जिम्मेदारी स्वीकार करें और जरूरतमंद देशों के साथ प्रौद्योगिकी और पूंजी साझा करें। राजनाथ सिंह ने अवैध, असूचित और अनियमित IUU मछली पकड़ने का भी उल्लेख किया। यह ऐसी चुनौती है जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस तरह मछली पकड़ने से समुद्री इकोसिस्टम और टिकाऊ मत्स्य पालन को खतरा होता है। ये हमारी आर्थिक सुरक्षा और क्षेत्रीय एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा है। निगरानी, डेटा के संकलन और साझाकरण के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयास समय की मांग है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे अनियमित या धमकी भरे व्यवहार वाले देशों या लोगों की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिसका दृढ़ता से मुकाबला करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन शमन ढांचों को स्थापित करने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और संसाधनों तथा विशेषज्ञता को साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रीय स्वार्थ और सभी देशों के प्रबुद्ध स्वार्थ पर आधारित पारस्परिक लाभ के बीच अंतर को समझाते हुए इसे और विस्तृत किया। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम परिणाम में अक्सर राष्ट्रों के बीच सहयोग और विश्वास का निर्माण शामिल होता है, लेकिन शत्रुतापूर्ण दुनिया में फायदा उठाने या अकेले कार्य करने के डर से इष्टतम निर्णय नहीं हो सकते हैं।
चुनौती ऐसे समाधान खोजने की है जो सहयोग को बढ़ावा दे, विश्वास पैदा करे और जोखिमों को कम करे। उन्होंने कहा कि हम जीएमसी, संयुक्त अभ्यास, औद्योगिक सहयोग, संसाधनों का साझाकरण, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना आदि के माध्यम से विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सहयोगी देशों के बीच विश्वास से आम समुद्री प्राथमिकताओं के संबंध में इष्टतम परिणाम मिलेंगे।